चलिए अब हम लोग आ चुके हैं पेज नंबर 15.1 पे, राइट सर। वैल्यूएशन के ही स्पेशल केसेस, मैंने कहा कि इस चैप्टर की लिंकिंग वॉल्यूम 3 में है हम लोग, राइट। और मैंने आपको पहले कहा है कि इस चैप्टर को आप लोग को चैप्टर 14 के साथ पढ़ना है। चैप्टर 14 में हमारे पास वैल्यूएशन रूल्स, राइट, वैल्यूएशन रूल्स में थे हम लोग। वहां हम लोगों ने सेक्शन 20 से रूल 27 से रूल 31 कंटिन्यूटी में पढ़ा और रूल 32 की कुछ बातें हमने वहां पे पढ़ी। उसके अलावा कुछ बातें रूल 31A में लिखी हुई हैं और रूल 32 के और सब रूल, जैसे सब रूल 3 हो गया, सब रूल 4 हो गया, हमें वो सब यहां पर पढ़ने हैं। मेनली लॉटरी के केस में क्या होगा, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के केस में क्या होगा, एयर ट्रेवल एजेंट के केस में क्या होगा, इन चीजों की जानकारी यहां लेनी है। सर पहली बात हम लोग यहां पर किसकी कर रहे हैं, लॉटरी की। अगर मैं थोड़ा सा लॉटरी की हिस्ट्री में जाऊं, थोड़ा सा मैं इस लॉटरी के हिस्ट्री में जाऊं तो एक्शनेबल क्लेम्स आपको पढ़ाया हुआ है गुड्स के डेफिनेशन में। गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। आपको सप्लाई चैप्टर में गुड्स के डेफिनेशन में पढ़ाया गया गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, राइट। उसके बाद आपको शेड्यूल 3 में पढ़ाया गया नेगेटिव लिस्ट। शेड्यूल 3 में नेगेटिव लिस्ट में पढ़ाया गया कि एक्शनेबल क्लेम्स पे जीएसटी नहीं है, हम इसे नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज मानेंगे फॉर जीएसटी पर्पस। एक्शनेबल क्लेम्स, लेकिन वहां पर एक्सेप्ट 2-3 आइटम थे, उनको हटा दिया गया। यानी अल्टीमेटली उन 2-3 आइटम पे हमें क्या लगना है, जीएसटी लगना है। वहां पे लॉटरी की बात थी, बैटिंग की बात थी और गैम्बलिंग की बात थी। ऐसे करके हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। उसके बाद रिवर्स चार्ज में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लॉटरी के केस में जिसको बेसिकली गवर्नमेंट रन करती है, लॉटरी के बिजनेस को स्टेट गवर्नमेंट। लॉटरी के केस में रिवर्स, लॉटरी इज अ गुड्स, रिवर्स चार्ज सर्विस वाला नहीं, गुड्स वाले में हम लोगों ने पढ़ा हुआ लॉटरी गुड्स है फाइनली, क्योंकि गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। और लॉटरी के केस में रिवर्स चार्ज में जो जीएसटी की लायबिलिटी आती है वो सेलिंग एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर पे आती है। सर ये चीज आपने मेरे से पेज नंबर 4.3 में पढ़ा हुआ है। ये चीज आपने मुझसे 4.20 वॉल्यूम 1 की बात करी तो वहां पढ़ा हुआ है। और रिवर्स चार्ज में लॉटरी 5.38, रिवर्स चार्ज लॉटरी से रिलेटेड कुछ बातें पढ़ी हुई आपने पेज नंबर 5.38 में। नेगेटिव लिस्ट के अंदर जो बात लिखी थी वो पढ़ी हुई है 4.20 में। और गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, वो डेफिनेशन जो है गुड्स और सर्विसेज का, वो आपने मेरे से पढ़ा हुआ है पेज नंबर 4.3 में। ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री हो गई। सर फिलहाल आपने क्या पढ़ा कि गुड्स के अंदर एक्शनेबल क्लेम्स आता है, लेकिन शेड्यूल 3 बोलता है एक्शनेबल क्लेम्स पर आपको जीएसटी नहीं देना, लेकिन 3 आइटम को छोड़ के लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, तो इन 3 आइटम पे जीएसटी देना होगा। कौन देगा, तो 5.38 बोलता है लॉटरी के केस में खासकर कि डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट देगा, ठीक। नाउ बेटिंग और गैम्बलिंग में देयर इज नो रिवर्स चार्ज, ऐसा कह सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं जब आपको टैक्स देना ही है, तो टैक्स किस रेट पे देंगे और वैल्यूएशन कैसे करेंगे, राइट। और सर रिसेंटली पिछले 6 महीने की बात करें, पिछले 1 साल की बात करें, लास्ट 1 ईयर की बात करें और जो अमेंडमेंट आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है उसकी बात करें, तो गवर्नमेंट ने लॉटरी पर जीएसटी रेट को चेंज कर दिया है। पहले 2 रेट होते थे लॉटरी पर, 12% और 28%। अब सभी पे एक ही रेट कर दिया। जीएसटी रेट गवर्नमेंट की तरफ से जो जीएसटी रेट था लॉटरी पे, वो पहले 2 थे, 12% और 28%। गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म रेट कर दिया है 28% लॉटरी पे, जिसके कारण रेट को चेंज करने के कारण रूल 31A जो है उसमें वैल्यूएशन का तरीका थोड़ा सा क्या हो गया है, चेंज हो चुका है। सर जीएसटी सर हम लोग जीएसटी जब लेवी करते हैं तो रेट चाहिए और वैल्यू चाहिए, और यहां पे लॉटरी के केस में रेट पर वैल्यू डिपेंडेंट थी।
इंक्लूसिव ऑफ मानते थे, लॉटरी टिकट की जो फेस वैल्यू है उसको इंक्लूसिव ऑफ टैक्स मानते थे, उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूएशन करते थे, राइट। जब ऊपर में दो रेट थे हमारे पास 12 एंड 80 28, तो हमारे पास वैल्यूएशन के दो तरीके थे, 100/12 एंड 100/28। जब आपका रेट ही एक यूनिफॉर्म हो गया है, बोला सर लॉटरी में क्या अमेंडमेंट है, तो लॉटरी में बेसिकली एक तो ध्यान रखना आपको जीएसटी देना है। लॉटरी के पहले दो रेट होते थे, अब एक ही रेट प्रिस्क्राइब्ड है 28%, जिसके कारण वैल्यूएशन के पहले दो तरीके होते थे, अब एक ही तरीका है 128 का। चर्चा खत्म हो गई किसकी, 1112 की। और इसके कारण इंपैक्ट भी आ गया किस पे, क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। तो अभी 2 पेज में हम लोग ये सारा कैलकुलेशन और सारा ये कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं और अमेंडमेंट क्या है वो भी देख लेते हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। वैल्यूएशन रूल्स का ही पार्ट है। आप 14, 15, 16 को साथ में पढ़िएगा जब भी रिवीजन करें। 14, 15 एंड 16 ये जो 3 चैप्टर हैं हमारे, सर 16 में रियल एस्टेट के बारे में बात हो रखी है, 15 में स्पेशल वैल्यूएशन रूल्स एंड स्पेशल रेट्स की बात हो रखी है, और 14 स्टार्ट होता है वैल्यूएशन रूल्स के नाम से। तो आप इन तीनों चैप्टर को एक साथ पढ़ें, कोशिश करें रिवाइज एक साथ करने की, एक सेट माने इसको, ठीक, और उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करें, रिवीजन करें। आइए सर सप्लाई ऑफ लॉटरी के वैल्यूएशन रूल्स और स्पेशल रेट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। सर लॉटरी को गुड्स कहा गया है, हाँ। सर एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं ये, हाँ होते हैं, लेकिन इन पे जीएसटी देना होता है। लोन एडवांस, डेटर्स, ये सब जो एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं उन पर जीएसटी नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर आइटम लॉटरी पे गुड्स बोल के जीएसटी है। सर सप्लाई ऑफ लॉटरी, लॉटरी टिकट की जो सप्लाई होती है उसे हम गुड्स ट्रीट करते हैं। सप्लाई ऑफ लॉटरी हैज बीन ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी, ठीक है। और जीएसटी अट्रैक्ट होता है तो जीएसटी का रेट भी होगा इस पे। सर रेट पहले दो थे जो कटा हुआ है, देख लीजिए। एक में था लॉटरी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट और एक था लॉटरी ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। सर जो लॉटरी स्कीम स्टेट गवर्नमेंट रन करती थी वो सिर्फ उसी स्टेट के अंदर पब्लिक के बीच में अवेलेबल होती थी, दूसरे स्टेट में जाके उसकी मार्केटिंग सेलिंग नहीं हो सकती थी, और वो स्टेट एजेंसीज और स्टेट गवर्नमेंट ही रन करती थी उसको। और जब गवर्नमेंट दूसरे को ऑथराइज करती थी, तो जैसे एक स्टेट की लॉटरी स्कीम है, जैसे राजस्थान स्टेट की लॉटरी स्कीम है, तो वो सेल होने के लिए एमपी में भी चली जाएगी, एमपी में भी उसकी मार्केटिंग होगी, सेल होगी। तो अलग अलग लॉटरी के जीएसटी के रेट थे। अगर रन बाय गवर्नमेंट है, जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट लॉटरी के बिजनेस में नहीं है, लॉटरी के बिजनेस में स्टेट गवर्नमेंट को ही अथॉरिटी है, ये ध्यान रखिएगा। लॉटरी के बिजनेस में स्टेट गवर्नमेंट को ही अथॉरिटी है लीगली। सर जब स्टेट रन था तो 12% जीएसटी है, 6%, और जब ऑथराइज्ड है तो 28% थी वैल्यू पर जीएसटी। वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, वैल्यू पे 12 और 28%, अब वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सर ये 12 और 28% अब रिमूव हो चुका है, कब से, 1 मार्च 2020 से। अच्छा सर ये क्या लाइन लिखी है, तो ये लाइन अगले पेज पर काम आएगी हमारे, अगले पेज पे जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उस पे काम आएगी ये हमारे, ये लाइन। सर ये अमेंडमेंट क्या है और कब से है? सर 1 मार्च 2020 से यूनिफॉर्म रेट प्रिस्क्राइब कर दिया गया लॉटरी पे, चाहे वो लॉटरी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट हो या ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट हो। देयर इज नो डिस्टिंक्शन नाउ, देयर इज नो डिस्टिंक्शन नाउ इन ऑथराइज्ड बाय में और रन बाय में। स्टैंडर्ड रेट लगेगा 28%, ठीक। अब इसके लिए कोरस्पॉन्डिंग इफेक्ट किया गया किसमें, वैल्यूएशन रूल्स में। अब रूल 31A, रूल 31A, राइट, इसके अंदर कोरस्पॉन्डिंग इंपैक्ट डाला गया। अब ये जो चीज है ये कट गई। अच्छा हम लॉटरी मान लो 100 रुपए की बेच रहे हैं, 100 रुपए फेस वैल्यू की लॉटरी बेच रहे हैं, तो वैल्यूएशन करने के लिए इसे क्या माना कि ये इंक्लूडिंग जीएसटी है। गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर 100 रुपए की लॉटरी बेची जाती है तो इंक्लूडिंग जीएसटी मान के उसका वैल्यूएशन निकाला जाएगा। फेस वैल्यू जो लॉटरी का है दैट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इसीलिए फॉर्मूला गवर्नमेंट ने ये बना रखा था जो अब कट चुका। सर उसको हम पढ़ने की अब जरूरत ही नहीं, तो सीधा नीचे वाले नए वाले में आते हैं, बट पहले डेफिनेशन वाइज जान लेते हैं, नोट भी हटा देते हैं कि लॉटरी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट क्या है। सर लॉटरी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट में ये दूसरे स्टेट में नहीं बिकेगी, लेकिन ऑथराइज वाला दूसरे स्टेट में भी जा सकता है। मींस लॉटरी विच इज ऑथराइज्ड टू बी सोल्ड इन स्टेट्स अदर देन द स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्टेट ऑल्सो।
मतलब जिस स्टेट की लॉटरी है वहां भी बिक सकती है, बाहर भी बिक सकती है। कौन सी? ऑथराइज्ड वाली। कोई फर्क नहीं पड़ता जीएसटी पर्पस में। सर रूल 31A का सब रूल 2 ऑफ द CGST रूल्स प्रोवाइड्स फॉर द वैल्यू ऑफ द सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी। अर्लियर सेपरेट वैल्यूएशन वेयर गिवन फॉर लॉटरी रन एंड लॉटरी ऑथराइज्ड, बट अगेन 1 मार्च से जब से रेट चेंज हुआ है तब से वैल्यूएशन भी चेंज हो गया। और वैल्यूएशन सिंपल है, हम हायर लेंगे फेस वैल्यू ऑफ टिकट डिवाइड बाय 128 इंटू 100, फेस वैल्यू ऑफ टिकट या फिर प्राइस नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गजट। जनरली क्वेश्चन में ना ऑफिशियल गजट की नोटिफाइड वैल्यू नहीं होती है, फेस वैल्यू दे रखी होती है, कितने का टिकट तुमने बेचा है। बस आप इनटू क्या करना है, 100 अपॉन 128 करना है, तो ये टिकट की टैक्सेबल वैल्यू, लॉटरी की टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। सर ये नोटिफिकेशन रिसेंटली 2 मार्च 2020 में आ रखा है, जो आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। फर्स्ट टाइम एप्लीकेबिलिटी इसकी कब से है सिलेबस में? फर्स्ट टाइम एप्लीकेबिलिटी दिसंबर 2020 के एग्जाम्स के लिए। सर मेरा तो एग्जाम 2021 में है, तो हाँ ना, एप्लीकेबल है ना। अगर आपका एग्जाम्स नवंबर दिसंबर 2020 ऑनवर्ड्स कभी भी हो, 2021 तक यही आपको पढ़ना है। आपका एग्जाम 2021 में दिसंबर में है तब भी यही पढ़ना है, नवंबर दिसंबर 2021 मई जून तब भी यही पढ़ना है, अपकमिंग नवंबर दिसंबर एग्जाम से आपका तब भी यही पढ़ना है। ठीक सर, अब है कि अगले पेज पर क्या इंपैक्ट आ रहा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, और ये सर प्रिंटेड टिकट्स और ऑनलाइन टिकट्स का क्या कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, बट एक छोटा सा वैल्यूएशन और दे रखा है, किसके लिए? बैटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग के लिए। अभी आपने देखा लॉटरी के केस में तो क्या किया, जो फेस वैल्यू थी उसको डिवाइड करके इंक्लूसिव माना। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम डिवाइड नहीं करेंगे, रेट जो भी हो क्वेश्चन में दिया रहेगा। जनरली इन सब एरिया में गवर्नमेंट 28% टैक्स लेती है, हाईएस्ट रेट, लेकिन हमें रेट पर काम नहीं कर रहे हैं, वैल्यू पे काम कर रहे हैं। सर एक्शनेबल क्लेम्स में और भी तो आते हैं, हाँ आते हैं ना। एक्शनेबल क्लेम्स में बैटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग का जो पैसा है, वहां पर आपकी फेस वैल्यू जो है बेट अमाउंट की, उसी का 100% को वैल्यू मान लिया जाएगा। यानी अभी जो आपने 100 बाय 128 का डिवाइड करके और इंटू 100 करके जो फेस वैल्यू को रिड्यूस किया, वो इस केस में नहीं होगा। 1 करोड़ की बैटिंग गैम्बलिंग है, जीएसटी पे करना है, तो 1 करोड़ की फेस वैल्यू को ही क्या मान लिया जाएगा, वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, उसी पर जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक सर, टोटलाइजेटर एक बेसिकली सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट है। हम लोग ऑलरेडी इसको बिजनेस जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे तब हमने एनालाइज किया भी था। ध्यान रखिएगा, जो विनिंग अमाउंट जो कैलकुलेट होता है वो सॉफ्टवेयर और उसके थ्रू अप्रूव्ड एजेंसियां होती हैं जो इस पर काम करती हैं। बिड्स देखा जाता है कितना है और उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर की मदद से क्या निकाला जाता है, विनिंग अमाउंट, बिडिंग अमाउंट निकाला जाता है और जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सर एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग बेसिकली। मार्टिन प्राइवेट लिमिटेड इज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ और अ सेलिंग एजेंट ऑफ अ लॉटरी टिकट्स। सर रिवर्स चार्ज में अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछे कि जीएसटी की लायबिलिटी किसकी आएगी, सर गवर्नमेंट रन स्कीम हो या गवर्नमेंट ऑथराइज स्कीम हो, मेरा एजेंट कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है जो इस लॉटरी स्कीम को आगे पहुंचा रहा है पब्लिक के बीच में, मार्टिन प्राइवेट लिमिटेड। जीएसटी यही पे करेगा, चाहे वो कौन सी स्कीम हो, प्रिंटेड स्कीम हो या ऑनलाइन स्कीम हो। लॉटरी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट हो या लॉटरी ऑथराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये क्या दे रखा है, गारंटेड पे आउट स्कीम। सर इसकी कोई जरूरत नहीं होती है, ये पहले जब सर्विस टैक्स होता था तब चलता था, बिफोर जीएसटी। सर्विस टैक्स तो क्यों लिखो, बिफोर जीएसटी। जीएसटी से पहले सेलिंग एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर पे जब हम लोग सर्विस टैक्स निकालते थे उनके कमीशन पे, तब गारंटेड पे आउट स्कीम की बात होती थी। अब इसकी जरूरत नहीं है, ये हटा दिया। फेस वैल्यू पर टिकट हमें चाहिए ताकि टोटल फेस वैल्यू निकालें और हम वैल्यू पर पहुंचे। लॉटरी रन और ऑथराइज सब कोई मतलब नहीं है, डिवाइड बाय 128 होगा, इंटू 100 होगा तो वैल्यू आ जाएगी। सर प्रिंटेड स्कीम में क्या लेना है आपको, जितनी टिकट प्रिंट हुई है या जितनी टिकट सोल्ड हुई है, तो सोल्ड को नहीं लेना है, प्रिंटेड को लेना है, ये ध्यान रखना है। प्रिंटेड स्कीम में
प्रिंटेड स्कीम में जितनी टिकट्स लॉटरी प्रिंट होके चली जाती है एजेंट के पास, उसमें से जो बिकी, सोल्ड और अनसोल्ड, सर प्राइस किसी पे भी आ सकता है। प्राइस जो है गवर्नमेंट का वो किसी टिकट पे भी आ सकता है, जो उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास है उस पे भी आ सकता है, और जो पब्लिक ने खरीदा उसके पास भी आ सकता है। गवर्नमेंट बोलती है हम जीएसटी किस पर लेंगे, जो जीएसटी की कैलकुलेशन करेंगे वो टिकट्स प्रिंटेड पे करेंगे, प्रिंटिंग स्कीम में सोल्ड वाले पे नहीं करेंगे। तो यहां पर जो आप फेस वैल्यू निकालेंगे वो 2,50,000 इंटू 10 पे निकालेंगे। और ऑनलाइन स्कीम में कितनी प्रपोज्ड थी उससे कोई मतलब नहीं है, कितनी बिकी है उससे मतलब है। तो यहां फेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, 235 इंटू 500। अच्छा, मैं अपने मन से कुछ नहीं पढ़ा रहा ये चीज। बोला सर ये प्रिंटेड ऑनलाइन स्कीम तो आप अपने मन से पढ़ा रहे हो, तो नहीं, दिस इज एडॉप्टेड बाय इंस्टीट्यूट्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इंस्टीट्यूट की जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसमें इस तरीके से एडॉप्टेड है। ठीक, तो मैं उसी को आप तक पहुंचा रहा हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बनाना है, राइट। तो आपको पता चल गया कि मैंने यहां 2,50,000 क्यों लिया और 2,35,000 क्यों लिया। ऑनलाइन स्कीम में एक्चुअली सोल्ड देखेंगे, प्रिंटेड स्कीम में प्रिंटेड देखेंगे। फेस वैल्यू आ गई, फेस वैल्यू पे रिवर्स फॉर्मूला लगा के हम टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। रिवर्स फॉर्मूला 100/128, 100/128 चेंज कर दिया अमेंडमेंट के कारण। और अब जो रेट पहले 6% होता था अब वो सब 14% आ गया, चाहे लॉटरी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट हो या ऑथराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट हो। ठीक, यहां लिखा हुआ भी है प्रिंटेड स्कीम में हम लोग टिकट्स गिवन टू एजेंट लेंगे, ना कि टिकट सोल्ड टू कस्टमर लेंगे, क्योंकि सर जो टिकट्स हमने एजेंट को दिए हैं ना उस पे भी विनिंग अमाउंट आने का चांस है। मान लो मैं टिकट सेल का डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट हूं, मैंने गवर्नमेंट से टिकट ले लिया और वो पब्लिक में बेच पाया, 80%, 20% मेरे पास ही रह गया। जो मेरे पास अनसोल्ड टिकट है उस पे भी प्राइज मनी आ सकती है, ये ध्यान रखना है। गवर्नमेंट के पास ये रिकॉर्ड है कि हमने इतने लॉटरी नंबर्स के टिकट्स बाहर मार्केट में दे दिए, बिके ना बिके प्राइज मनी अब किसी पे भी आ सकता है। अब वो लॉटरी टिकट उस एजेंट के पास हो या फिर कस्टमर के पास हो, डिपेंड करता है कौन जीतेगा। अच्छा, इसमें भी कंडीशन रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसमें हमें नहीं जाना है अभी फिलहाल। एग्जाम का काम बन चुका, अमेंडमेंट का डिस्कशन हम लोग कर चुके। देख लीजिए कुछ लिखना है इसमें एक्स्ट्रा, ऊपर वाली चीज जरूर लिखना चाहेंगे आप। ऊपर वाली चीज जरूर लिखना चाहेंगे। सर लॉटरी को गुड्स कहा गया है जीएसटी में, हाउएवर ये एक्शनेबल क्लेम्स भी है, बट शेड्यूल 3 में हटा दिया गया है, यानी फाइनली लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग के केस में जीएसटी देना होगा। बैटिंग गैम्बलिंग के केस में जो अमाउंट बिड अमाउंट होता है, जो अमाउंट आप जीतते हैं उस अमाउंट पर जीएसटी लगेगा। लॉटरी के केस में फेस वैल्यू पे रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कौन सा रूल है इन सब के लिए, रूल 31A है इनकी वैल्यूएशन के लिए। यहां देख लीजिए कुछ लिखना है क्या। 1 मार्च 2020 से अमेंडमेंट आई है। अब लॉटरी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट हो या ऑथराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट हो, फ्लैट रेट है 20%, जिसका इंपैक्ट वैल्यूएशन पे आया। वैल्यूएशन में भी 1 मार्च से अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट कर दी गई। बट हाँ ध्यान रखना, कहीं क्वेश्चन में फेस वैल्यू के अलावा नोटिफाइड वैल्यू ना दे रखी हो, अगर दे रखी हो तो हायर लेना दोनों में, उस पर फिर फॉर्मूला लगाना 100/128 का। नेक्स्ट पेज, डन। सर 4 से 5 मार्क्स का वेटेज है इसका। चलिए